सबसे अनुरोध है आप बैठ जाए। बैठ जाओ थोड़ा पीछे चलिए। अरे बाप, थोड़ा हम एक गाना गाएंगे, आप उसके साथ हमारा साथ दें, और उसके बाद हम एक छोटा सा नाटक। ये जो लोग हैं, जो दरिंदे रेपिस्ट बैठे हुए हैं संसद भवन के अंदर, बिल्कुल वो कानून कैसे बनाएंगे? वो मायावती और ऐसे कितने लोग हैं जो लोग आजाद पे थूकते हैं, वो कानून बनाएंगे? नहीं, बातें करते हुए इशू की। बिहार, दिल्ली, आप पूरे भारत में देख लीजिए, आधे से ज्यादा MP जो वो साले रेपिस्ट थे, वो चोर हैं। जब हम प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं, मेरा भी MP वेरी गुड, मेरा भी वेरी गुड। आज इनकी हालत इतनी खराब है कि आज ये बच्चों के ऊपर, ये युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। वे विमेन इशू पे कानून बनाएंगे? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। आज हमारे साथ आप इस गाने को बोलिए, हम सब लोग मिल करके पूरे अपने ताकत लगा के हम उसके लिए, कि जो लड़की ICU में वहाँ भर्ती है उसके लिए, और सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हमारी और बहनें उस दिन से जो रेप हुआ उसके बाद 5 रेप और हुए इंडिया में, उन सब के लिए भी हम लोग दिल से इनके बारे में सोचते और बोलते हैं। चलिए बोलिए।
हिल रही है, जड़ों से जाना नहीं है, प्रोटेस्ट करेंगे, हम दौड़ेंगे नहीं। अगर हम भागेंगे वो लाठी मारेंगे, हम खड़े रहेंगे देखते सारे कितने को लाठी मारते हैं। अब आज हम डरेंगे नहीं, रहेंगे। हम नाटक क्यों करते हैं? नाटक से हम दिखाना चाहते हैं जो चीजें आप जानते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसका उपाय क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड आपको भी ये डिस्कशन में ये बात ना सके कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हम सब मिलकर के यहाँ सॉल्यूशन ढूंढने आए। हम सब मिलकर के कानून हम चाहते हैं। एक मिनट बंधु, एक सॉल्यूशन है। बिल्कुल, ये जो जोन में हम लोग खड़े हैं, इस जोन में आप एक कागज भी नहीं फेंक सकते हैं, आपको तुरंत चालान हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कानून बना दिया गया कि तुरंत हमको, और आज हमारे जो बच्चे मांग कर रहे हैं कि काट लो उनका, तो ये अगर कानून बन जाएगा तो ये नहीं होगा। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। बेरोजगारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बेरोजगारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है। सैमिक की चुप पे जकड़े जाना बुरा तो है, सैमिक की चुप पे जकड़े जाना बुरा तो है। सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। ना होना तड़प का सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना और काम से लौट कर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपने जिंदा है। हम बदलाव चाहते हैं। आइए देखें कि हमारे देश में हो क्या रहा है, और सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, हम सब अलग अलग जगह से भी है, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है। दिल्ली, 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 मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, मासूम सा बचपन उसका जो आईसीयू में भर्ती है, मासूम सा बचपन उसका चाहिए था उसे खेलना, भागना, कूदना, नवगगन तारों को छूना, खेला बगैर किसी ने हस्ती के साथ उसके झकझोर दी उसकी अंतरात्मा। साले इतने हरामी है कि अतड़िया तक निकाल दी, झकझोर दी अंतरात्मा, जीवन नारक के विभत्स बना डाला। शायद गलती थी उसका लड़की होना। ये हमारे देश की हालत है। आइए देखें हमारे इस हिंदुस्तान में अलग अलग प्रांत में क्या हो रहा है। मैं दिल्ली के रहने वाली हूँ, मेरा नाम प्रिया है। रोज मेरी मम्मी मुझे बोलती है तुम्हें क्या करना है, मैं कहती हूँ मम्मा मैं तो बाहर जा रही, कॉलेज जा रही, नहीं कॉलेज में पहन के नहीं जाना, चेंज। आप लोग बैठ जाओ यार, एक मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ, आवाज थोड़ा बुलंद करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जाती हूँ मैं, जो डरता है वो खड़ा रहे। आप डरते हो क्या? उनसे बोल रहा हूँ। और जब कॉलेज पहुँचती हूँ, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ यार, कुछ नहीं होने वाला, बैठो। मेट्रो में जनरल कंपार्टमेंट में बैठा, लोग ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं कहाँ से आए, ऐसे घूर के देखते हैं मुझे। और ऑटो मिलने के लिए ऑटो के अंदर रेड लाइट पे खड़े होते हैं। अब ऑटो के अंदर लड़कियां सब बैठती है ऑटो के अंदर, और जब रेड लाइट पे स्कूटर पे कार में देखते हैं आप, देखते जैसे आप कोई चीज हो, जैसे उनकी घिनौनी गंदी हरकत में नो सेफ्टी। मेरा नाम पूजा है और मैं झारखंड से। जब से मैं 4 साल की थी, मेरे मामा ने मेरी और मेरी बहन का बलात्कार किया। तब से मैंने मम्मी से पूछा कि मेरे मामा जी क्यों करते हैं ऐसे। उन्होंने बोला कि तुम औरत हो, तुम्हारी यही किस्मत है।
अगर तुम कुछ कहो तो समाज तुम्हें चुप कराएगी। मुझे क्यों ये सहना पड़ता है? मैं एक बाप हूँ, सिर्फ एक बाप। मेरी 2 लड़कियां हैं, एक लड़की जो अभी स्कूल जाती है और दूसरी जो कॉलेज जाती है। मैंने उसे पढ़ाना शुरू करा। मैं भी चाहता था वो पढ़े लिखे कुछ बने, वो भी देश का भविष्य उज्जवल कर सकती थी। पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने, यहाँ तक कि उसकी माँ ने, उसके भाई ने, सबने उसे रोका। क्यों कॉलेज जा रही है, उससे क्या फायदा होगा? कोई छेड़ेगा, कोई बोलेगा, कोई कुछ कहेगा, कुछ हो ना जाए तुम्हें। बसों में अच्छा नहीं होता, लोग बुरा बोलते हैं, कोई कुछ कर लेगा तुम्हारे साथ। क्यों आखिर ये डर क्यों है हम लोगों के दिलों में? क्यों हमारी बहन बेटियां सुरक्षित दिल्ली या बाहर के शहरों में नहीं घूम सकती? क्यों रात को बाहर नहीं जा सकती? क्यों मैं अपनी बेटी को सेफ नहीं समझ सकता? क्यों मेरी छोटी बच्ची जब बाहर गली में खेलती है तो मैं अपनी पत्नी को कहता हूँ कुछ पे निगाह रख, वो हर वक्त उसके साथ रहे, उसको देखती रहे, जो इधर उधर ना जाए। आखिर ये क्यों हो रहा है शहर में? हम डेवलप कंट्री कहते हैं, दिल्ली को मेट्रो सिटी कहते हैं, या हर तरह की सुविधाएं हैं, पुलिस है यहाँ पर जो कहती है हम आपके साथ हैं हमेशा। क्यों होता है कि हमारे साथ कुछ हो जाए तो हम डरते हैं कि पुलिस को फोन ना करें, मामला अपने आपस में ही सुलझा लें, कि उनको पता है पुलिस भी मामले को सुलझाएगी नहीं बल्कि उलझाएगी। वो तुमसे ही कहेगी दफा दफा करके कि इधर हो जाओ, रहने दो, मान जाओ। क्यों? आखिर उस दिन जब एक आदमी बस में लूटा गया था उसने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? इसलिए उसने फोन नहीं किया, उसको पता था पुलिस कुछ नहीं करेगी, उसके पैसे कुछ नहीं मिलेंगे, उसको थाने के चक्कर लगेंगे। अगर वो बंदा, अगर पुलिस पर कॉन्फिडेंस होता और वो बंदा पुलिस को उस टाइम कॉल कर देता तो शायद अगले नेट पर पुलिस उसको पकड़ लेती और ये रेप नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। इन सवालों का, कल्पनाओं की उड़ानों का हमारे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन सवाल हमसे पूछे गए, माँ के व्याकुल सवाल, पड़ोसियों के अपेक्ष भरे सवाल, पिता के आक्षेप भरे सवाल, दोस्तों के जिज्ञासु सवाल, पुलिस के लालच भेजते सवाल, हर सवाल पे सवाल। मैं बाहर जाती सवाल, वो बाहर से आती सवाल, वो दोस्तों के साथ घूमती सवाल, गवर्नमेंट करती सवाल, पुलिस करती सवाल, पड़ोसी करते सवाल, हर सवाल पे सवाल। वो जवाब देती तो भी सवाल, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। जिसका रेप हुआ या जो छेड़ी गई है उसकी क्या गलती होती है? अगर बाई चांस किसी के साथ ऐसी दुर्घटना घटती है तो समाज वाले, अड़ोसी पड़ोसी उसे तुच्छ निगाह से क्यों देखते हैं? लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि इसकी शादी नहीं होगी, कहीं बाहर आएगी जाएगी नहीं? अपराध उस लड़की ने किया है कि उस करने वाले ने? उस करने वाले को कोई कुछ नहीं कहता, उस लड़की का जीना आराम हो जाता है। माँ बाप सोचते हैं क्यों कंप्लेंट कराई जाए, कल को उसकी शादी नहीं होगी, उसके छोटी बहन की शादी नहीं होगी, हम लोग बाहर जाएंगे तो हमसे सवाल पूछे जाएंगे। आखिर ऐसा होता क्यों है? जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि इस पर सख्त कानून बने, ऐसे 5 कोड बनाए जाए जो रेप करने वालों को 1 महीने के अंदर सजा दे। हर इतने रेप हो रहे हैं और हर रेप के लिए पूरी जनता यहाँ इंडिया गेट पे आएगी तभी ये कानून बनाएंगे? क्या पूरी जनता उठ करके हर दिन हर एक रेप पे यहाँ आके बोलेगी तभी कानून बनेगा? नहीं, हम चाहते हैं कानून अभी बने, और इस बार नहीं तो कभी नहीं। इस बार बदलाव आएगा, 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 आएगा। एक और बहुत जरूरी चीज है, हमें अपने आप में बदलाव लाना। जिस लड़की के साथ कुछ भी ऐसा हुआ है उसको सिंपैथी दीजिए, समाज में खुलापन दीजिए, उससे शादी वगैरह के लिए अप्रोच कीजिए, उससे घृणा भावना रखिए, उसे रोकिए मत, टोकिए मत, उसके माँ बाप को जीने दीजिए, उसकी फैमिली को जीने दीजिए, उन्हें भी जीने का हक है। उसे जानबूझ के कुछ नहीं किया, गलती उस लड़के की है, उसकी फैमिली को टॉर्चर होना चाहिए, उस लड़के को टॉर्चर होना चाहिए। कल को अगर लड़की शॉर्ट ड्रेस में जाती है इसका मतलब है कि आप उसे घूर के देखेंगे। लोग सबसे पहले लड़कियों का चेहरा नहीं देखते, वो नीचे या ऊपर देखते। क्यों? ये सबसे बड़ी गंदगी है, मेंटालिटी गलत है हमारी, हमें बदलना होगा। यहाँ पे आकर के 4 बार चिल्ला देने से कि हम बदलाव लाएंगे, हम ये करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हम खुद गलत है, हम यहाँ लाठियाँ उठा रहे हैं,
हम में से कितने लोग हैं जो आज की कसम खाते हैं कि चाहे वो मेरी दोस्त की बहनों, चाहे आसपास में चलने वाली लड़की हो, कोई भी हो, हम उसे गलत नजर से नहीं देखेंगे, हम उस पर ईव नहीं करेंगे। हम लोग बोलते हैं हम गलत है, सबसे पहले हम लड़कियां जाती है उसे छेड़ते हैं, हम उसे बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या माल है। ये सारी बातें कब बंद होगी? ये जरूरी है, क्योंकि यही सवाल जब आप बोलते हैं आपको लगता है ये बहुत छोटी है, आप बोलते हैं बदलना होगा, बदलना होगा। लड़कियों को हल्के से छेड़ने पे भी ऑब्जेक्शन करना होगा। जो छेड़ता है वही आगे जाके क्राइम का रूप लेता है। और बंधु छोटा गंदा होता है, कोई बड़ा गंद करने की सोचता है हमेशा। कोई कोर्ट बनाए या न बनाए, तिहाड़ के लोगों ने बना दिया उसको। वो लोग कर सकते हैं अपने कानून को, अब वहाँ पे बन गया कानून। बिल्कुल, हमें कानून वहीं से लाना चाहिए, कानून का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। ईपीसी का मामला हुआ, 10 दिन के अंदर उसे सजा मिलनी चाहिए, 10 दिन के अंदर सजा मिलनी चाहिए। 2 दिन में सजा होनी चाहिए, 2 दिन में सजा मिलनी चाहिए। बिहार के लोगों ने कर दिया, ये लोगों ने कर दिया, उससे 2 दिन में सजा। मैं ये कहता हूँ ये होता ही क्यों है? जो लोग होते हैं वो हमारे बीच के ही होते हैं, वो आसमान से आए हुए या अफगानिस्तान से आए हुए लोग नहीं होते हैं, वो हमारे बीच में से ही होते हैं। ऐसी नौबत क्यों आए कि कोर्ट में 5 लाख कोर्ट बनाना पड़े या जजों को बिठाना पड़े या कुछ करना पड़े? सबसे बड़ी बात जो पार्टियां बलात्कारियों को टिकट देती है, उन्हें टिकट ना दे। संसद के अंदर जया बच्चन रोती है, अरे वो मुलायम सिंह जब बलात्कारी और टिकट बांटे तब तो रो, क्यों नहीं रोती? आम पार्टी ने जो आग जलाई है, हमें उसे आगे लेके जाना है, तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे, हमारे नेता हम खुद बनाएंगे। तो हम आप सबसे साफ बोलेंगे, जो सबसे जरूरी है, मुद्दों पर हमेशा सीरियस रहे। अगर आपको लगता है आपका भाई, आपका संग में दोस्त, कोई फ्रेंड, ऐसा होता है नॉर्मली कि किसी लड़की को देखकर इशारे कर देता है आपके सामने और हम उसके टाल देते हैं, मुझे पता है। उस बात को सीरियसली लें और उसको सीरियस होकर मना करें, ये गलत है। उसे लग वो आपको शायद हंसाने के लिए थोड़ा आप हंस जाए, इसलिए शायद किसी को कुछ कह देगा या वो कुछ और कमेंट कर देगा, आप उस वक्त रिएक्ट नहीं करते क्योंकि आपका दोस्त है वो शायद, पर आपको सीरियसली रिएक्ट करना ही पड़ेगा। ना माने तो थप्पड़ लगाए, जरूरी है। अगर वो आपकी बहन को भी छेड़ सकता है, आपकी बहन को भी छेड़ सकता है। मैं ये कहता हूँ ये टाइम शायद ऐसा है, हम जवान हैं, युवा हैं, इस टाइम हमें सारी चीजें ठीक लगती हैं, पर कल को हमारी शादी होगी, हमारी भी बेटी और वाइफ होगी, उसे छेड़ेंगे जब समय शायद लगेगा कि ये गलत हो रहा है, पर हम अभी से सोचे तो वो आगे वक्त आएगा ही नहीं हमारे लिए। हम बदलेंगे, आप बोलेंगे समाज बदलेगा, हम बदलेंगे।